अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉल पे और किस्त पे के दरमियान कुछ फ़र्क बताऊंगा और कौन सा आपके लिए बेहतर है और कैसे बेहतर है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जान लें कि कॉल पे और किस्त पे क्या चीज़ें हैं। तो कॉल पे और किस्त पे आपके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जिस तरह बैंक सर्विस होगी, आप जिस तरह HBL होगी, UBL होगी या नेशनल बैंक होगी। तो इस तरह की ये आपके पास एक ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस है जो कि आपको दो सहूलतें फराहम करती है। पहली सहूलत कि आप जो है ना, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड के ज़रिए भी आप किस्तों के ऊपर सामान ले सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी आप किस्तों के ऊपर सामान ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट आ जाता है, आप जानते हैं कि दराज के ऊपर भी किस्तों का सिस्टम मौजूद है, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आप कुछ सामान ले सकते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा इशू है दराज के ऊपर वो ये है कि वहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, जो कि पाकिस्तान में 99% लोगों के पास मौजूद है, बैंकों वालों के पास जिनका बैंक अकाउंट है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का मतलब कि सिर्फ डेबिट कार्ड ही होता है। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप इसे दराज के ऊपर या बाकी जो वेबसाइट्स इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम दे रहे हैं उसके ऊपर आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन किस्त पे और कॉल पे ये दो नए प्रोग्राम हैं जो कि आप इंस्टॉलमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कॉल पे और किस्त पे में फ़र्क में यानी कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क बयान कर लेता हूँ। अब जो कॉल पे है उसे इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर बनाया गया है, जबकि किस्त पे आपके पास जो कमर्शियल आपके पास रिवायती बैंकिंग सिस्टम है उसके ऊपर बनाया गया है। दोनों में ही आपको कोई सूद वगैरह अदा नहीं करना पड़ता, बगैर मार्कअप के आप अपनी जो पेमेंट है वो अदा कर सकते हैं किस्तों के ऊपर। दोनों में फ़र्क ये है कि आपको जो कॉल पे है वो 3 किस्तें प्रोवाइड करता है, यानी कि आप 3 किस्तों के ऊपर चीज़ें ले सकते हैं, जबकि जो किस्त पे है वो आपको 4 किस्तें प्रोवाइड करता है। आप 4 माह के अंदर किस्तें दे के चीज़ खरीद सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो तो फिर भी आपको किस्त पे 6 महीने की सहूलत दे सकता है। लेकिन ओवरऑल क्योंकि ये डेबिट कार्ड वालों के लिए सहूलत है, तो आप यूँ समझ लें कि किस्त पे आपको 4 माह देता है और कॉल पे आपको 3 माह देता है। अब इस्लामिक सिस्टम क्या होता है या रिवायती सिस्टम क्या होता है, इसके वजह से मुझे कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको है तो आप जो है मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद ही सर्च कर लें इनमें क्या फ़र्क है। बस जो असल चीज़, जो फ़ायदे वाली चीज़ है वो ये है कि आप जो चीज़ें ले सकते हैं वो उसमें सूद ऐड नहीं होता, यानी कि मार्कअप नहीं होता। आपने जो असल कीमत आप किसी वेबसाइट के ऊपर देखते हैं, आप उसी कीमत के ऊपर आगे चीज़ें खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अक्सर लोग जब कोई चीज़ खरीदते हैं और कोई चीज़ ख़राब निकलती है तो वो कहते हैं कि भाई किस्त पे या फिर कॉल पे वालों ने ये मुझे चीज़ ख़राब भेजी है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कॉल पे या किस्त पे ये फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ये बैंकिंग सर्विसेज हैं। यानी कि आप अपना कार्ड इस्तेमाल करते हैं, अगर दराज से कोई चीज़ खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ गलत निकल आती है तो वो सेलर ने आपको भेजी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बैंक वालों ने वो चीज़ गलत भेजी है। तो ये चीज़ समझने की आपको एक गलत फहमी हो चुकी है अक्सर लोगों को कि कॉल पे और किस्त पे ये सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, आप इनको इस्तेमाल करते हो, पेमेंट करते हैं, ना कि आप वो चीज़ इनके ज़रिए मंगवाते हैं। हाँ, इनके मुख्तलिफ स्टोर्स हैं जिनके ज़रिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ऑल माई टैग पहले किस पे को सपोर्ट करता था, अब ऑल माई टैग के ऊपर आप जो है ना कॉल पे के ज़रिए चीज़ें खरीद सकते हैं। इसी तरह आप मी स्टोर के ऊपर जो शामी का जो ऑफिशियल स्टोर है, वहाँ पे अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहें तो आप किस्त पे के ज़रिए वो चीज़ें खरीद सकते हैं। तो मुख्तलिफ जो आप इनकी जब वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के स्टोर्स मिल जाएंगे। अगर हम फ़ायदों की बात करें तो आपको किस्त पे के 2 फ़ायदे मिल जाते हैं। पहली चीज़ कि वो आपको 4 किस्तें प्रोवाइड करता है बानिस्बत कॉल पे के, जो कि आपको 3 किस्तें प्रोवाइड करता है। और जो दूसरा बड़ा फ़ायदा मिल जाता है किस्त पे का, वो क्योंकि थोड़ी सी पुरानी सर्विस है, तो इस वजह से उसके अंदर जो स्टोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐड हैं। तो बहुत सारे स्टोर्स उसके साथ कोलैब कर चुके हैं, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा वसी नेटवर्क देखने को मिल जाता है। जबकि उसके मुकाबले में कॉल पे एक नया सिस्टम है तो उसमें इतने ज़्यादा आपको स्टोर्स देखने को नहीं मिलते। आप देखें आपके पास जो भी स्टोर्स हैं, आप अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो मुख्तलिफ स्टोर्स चेक कर लें, जो स्टोर जो चीज़ सपोर्ट करता है आप उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कॉल पे हो या नया पे हो, इनको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोनों चलते हैं। लेकिन याद रहे वो डेबिट कार्ड चलते हैं जो कि या तो वीज़ा ने इशू किए हों या फिर मास्टर कार्ड वालों ने इशू किए हैं, यानी कि जिनके ऊपर वीज़ा या मास्टर कार्ड लिखा होता है, सिर्फ वही कार्ड जो है ना आपके कॉल पे के ऊपर और किस्त पे के ऊपर चलते हैं। आपके पास जो लोकल होता है, पाक यूनियन शायद होता है नाम, या पाक पे नाम के जो आपके पास डेबिट कार्ड मिलते हैं, वो इसके ऊपर काम नहीं करते। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, यानी कि आपके पास वीज़ा कार्ड हो या मास्टर कार्ड हो। अगर आपके पास जैज़ कैश का वीज़ा कार्ड है, अगर आपके पास नया पे का वीज़ा कार्ड है, या फिर आपके पास सादा पे वालों का यानी कि मास्टर कार्ड है, तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका ऑनलाइन जो वर्चुअल कार्ड है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जैज़ कैश वालों को आपके पास वीज़ा कार्ड नहीं होता, जैज़ कैश वाले आपको मास्टर कार्ड देते हैं। तो आप ये सारे कार्ड जो है इन वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप देखें किसी भी बैंक के अंदर जो कमर्शियल बैंक्स हैं, अगर आपका वहाँ पे अकाउंट है तो देखें आपके पास जो डेबिट कार्ड है उसके ऊपर वीज़ा या मास्टर कार्ड लिखा है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।